आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिशन शक्ति 2 के बारे में, या कहें सागर शक्ति के बारे में। आप सभी को याद होगा, कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री जी खुद टीवी पर आए थे और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भारत की तरफ से मिशन शक्ति नाम का एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया था। इस प्रोजेक्ट के दौरान मॉडिफाइड पृथ्वी डिफेंस व्हीकल को लॉन्च करके माइक्रोसैट आर को मार गिराया गया था, यानी कि भारत की तरफ से अपनी खुद की सैटेलाइट को एक जमीन से मिसाइल मारकर गिराया गया था। और इस टेस्ट के बाद में भारत उस क्लब को ज्वाइन किया था जहां पर केवल यूएस, रशिया और चाइना है। इसके बारे में हम लोग इस वजह से बात कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर इस मिसाइल सिस्टम के एक और वेरिएंट का टेस्ट होने वाला है और इस बार ये टेस्ट सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से होगा। आप सभी को याद होगा कि 22 तारीख वाले दिन भारत की तरफ से इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने मिलकर एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया था, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया था। आप सभी को ये भी याद होगा कि इस समय चाइना का एक स्पाई वेसल इंडियन ओशन रीजन में मौजूद है और ये वेसल इसी टेस्ट को स्टडी करने के लिए आया था। आप सभी को याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये चीज आपको बताई थी कि इंडिया को इस सिस्टम के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने इस टेस्ट को पोस्टपोन नहीं किया और चाइनीज स्पाई वेसल के प्रेजेंस में ये टेस्ट कंडक्ट करके ये बताया कि हमारा सिस्टम कितना रिलायबल है। चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से हो जाती हैं कि आने वाले एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट को लेकर भी भारत सरकार की तरफ से इंटेलिजेंस ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है, यानी कि चाइनीज वेसल को दोबारा इंडियन ओशन रीजन में इन्वाइट कर लिया गया है। हालांकि यहाँ पर माना जा रहा है कि इस बार एक सैटेलाइट को ना मारकर एक सिमुलेटेड बैलिस्टिक मिसाइल को मारा जाएगा और इस मिसाइल को मिड कोर्स में इंटरसेप्ट करके एक सैटेलाइट के तौर पर इसको सिमुलेट किया जाएगा। देखिए, चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम को समझना जरूरी है। साथ ही हम लोग इंडिया के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी समझेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के फेज 1 में 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं। पहले इंटरसेप्टर का नाम है AAD-1, जिसको अश्विन एयर डिफेंस या एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। यह सिस्टम लगभग 40 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल्स को मारने में सक्षम है। दूसरा इंटरसेप्टर पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है। रिपोर्ट्स के हिसाब से यह 180 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार सकता है, लेकिन इसको 130 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक ही टेस्ट किया गया है। वहीं अगर फेज 2 की बात की जाए तो इसमें भी 2 इंटरसेप्टर हैं, एक एंडो एटमॉस्फेरिक और एक एक्सो एटमॉस्फेरिक। एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर AD-1 80 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार सकता है। वहीं पर AD-2 320 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल्स को मारने में सक्षम होगा। अगर इंडिया के एंटी सैटेलाइट वेपन की बात की जाए तो वो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का मॉडिफाइड वेरिएंट है और बेसिकली मिसाइल सिस्टम पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 है। कैपेबिलिटी के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम 1000 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल या सैटेलाइट्स को मारने में सक्षम है, लेकिन मिशन शक्ति टेस्ट के दौरान 283 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर इस मिसाइल सिस्टम ने सैटेलाइट को मारा था। इसके पीछे रीजन बताया गया था स्पेस डेब्री। अगर कम ऊंचाई पर सैटेलाइट और मिसाइल सिस्टम टकराते हैं तो इनका बचा हुआ मलबा धीरे धीरे करके अर्थ के अंदर आ जाता है और घर्षण के कारण जल जाता है। आप में से बहुत सारे लोग उसको देखकर विशेस भी मांग लेते हैं और मैं विश करूंगा कि वो सारी विशेस पूरी हो जाएं। एनीवेज, आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर ये टेस्ट ज्यादा एल्टीट्यूड पर किया गया होता तो बेहतर नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा कि केप्लर्स सेकेंड लॉ के तहत जब सैटेलाइट पृथ्वी के ज्यादा करीब होती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, यानी कि कहा जा सकता है कि भारत की तरफ से ज्यादा कठिन परिस्थितियों में इस टेस्ट को किया गया था और ये चीज दिखाता है कि भारत अपने सिस्टम को लेकर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आने वाले समय में इसी इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम को INS अन्वेष के ऊपर से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जाएगा क्योंकि अपने करंट फॉर्म में ये मिसाइल सिस्टम काफी बड़ी है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी करेक्ट साइज को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी की तरफ से इस साइज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने शिप से लॉन्च नहीं किया है। धनुष के रूप में हम लोगों ने ऐसे टेस्ट पास में देखे हैं, लेकिन इवेंचुअल गोल ये है कि इस मिसाइल सिस्टम को इतना कॉम्पैक्ट बनाया जा सके ताकि इनको वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में अकोमोडेट किया जा सके। वैसे मेरे हिसाब से ये टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बुली को बुली करने में इंडियन नेवी को शायद बहुत मजा आता है। वैसे अल्फा डिफेंस इंग्लिश के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो किया है जहां पर हम लोगों ने इस सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एजिस सिस्टम के साथ में कंपेयर किया है। वो वीडियो चीजों को बेहतर कॉन्टेक्स्ट में डालता है और अगर आपके पास में टाइम हो तो आपको वीडियो देखना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।